हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको रूट वाले नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से जो है रूट वाले नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। बहुत ही ध्यान से देखना, एक तरह से ये एक बेसिक जो है क्वेश्चंस हैं रूट वाले नंबर्स के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है √2 प्लस √2। एक छोटी सी बात जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो उनमें ध्यान रखना कि जो भी रूट के अंदर नंबर है वो सेम होने चाहिए, तब जाके जो है वो 2 या 3 या जितने भी नंबर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो रूट के अंदर दोनों में जो है 2 2 है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐड कैसे करेंगे इनको। रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है, दोनों में, यहां भी कोई नंबर नहीं है, यहां भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और साथ में क्या लग जाएगा, √2। आपको बताता हूं कैसे, देखिए। जिस तरह से हमारे पास x + x होता है, इसका आंसर क्या लिखते हो आप, 2x, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। इसी तरह से यहां भी दोनों रूट में नंबर सेम सेम है, इनके साथ नंबर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब दोनों के साथ 1 1 है ना, तभी तो ये 1 + 1 2x आया, ठीक है। तो इसी तरह से ये √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए रूट के अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, तब जाके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2√3 + 4√3, दोनों में √3 है, इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे। तो इनके आगे नंबर क्या है, 2 और 4। बच्चे, जो इनके आगे वाले नंबर होते हैं ना वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो अंदर वाले नंबर, रूट में जो अंदर वाले नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6√3, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, √2 + 2√2, जैसा कि दोनों में नंबर सेम है रूट के अंदर, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके आगे नंबर है 1, अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब 1 ही है वो, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो ये आ जाएगा 3√2। ओके, नेक्स्ट, √2 + √3। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो दो नंबर्स है रूट के अंदर वो दोनों ही डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ ये एज इट इज रहेंगे, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि रूट के अंदर वाले नंबर्स सेम नहीं है। ओके, तो ये एज इट इज रहेंगे, इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे दोनों। ओके, नाउ √4 + √9। अब आप सोचोगे ये दोनों भी सेम सेम नहीं है, इनको भी एज इट इज उतार दो, √4 + √9, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, है ना। लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है √4 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। इसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 + 3 5, ठीक है। हर एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा ना जिसमें आपने एज इट इज उतार देना है, उनका चेक करो, क्या पता कोई स्क्वायर रूट निकल के आ जाए अंदर से। इसमें तो देखो 2 था, 2 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता ही नहीं है ना, मतलब नेचुरल नंबर में तो कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से आपने पहले चेक कर लेना है, इसमें 4 और 9 का स्क्वायर रूट था तो हमने ये वैल्यूज लिख के इनको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √25 + √4। अब ये भी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, बट ये भी तो पता है हमें कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर रूट भी होते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। ओके, √27 + 2√3। अब यहां पे भी अलग अलग नंबर आ गए, अब इनको कैसे ऐड किया जाए। तो एक काम करो, इस 25 का ना स्क्वायर रूट निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखो, इसको आप एक काम करो कि फैक्टर्स फाइंड करो, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, इसको अंडर रूट बोलते हैं, और स्क्वायर रूट बात एक ही है, अंडर रूट क्या लो या स्क्वायर रूट क्या लो, यानी हमें इसमें दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे और एक ही पेयर बन रहा है, तो जोन सा पेयर बन रहा है उसमें से एक 3 बाहर निकाल लो।
ये 3 अकेला बच गया। जो नंबर अकेला बच जाता है वो तो आता है रूट के अंदर, और ये जो पेयर से बाहर निकल गया है ये रूट से बाहर आएगा। जो पेयर से बाहर निकल के आता है वो रूट के बाहर आता है, और जो अकेला रह जाता है वो रूट के अंदर। यानी 27 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 3√3 प्लस ये 2√3 ही रहेगा। अब देखो दोनों सेम सेम आ गए, √3 है ना। अब इनके जो 7 नंबर है ये ऐड होंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5√3। ओके, नेक्स्ट 125 रूट प्लस 7√5। अब ये भी दोनों अलग अलग हैं। 125 का पहले एक काम करो, फैक्टर्स निकाल लो। 5 25 जा, 5 5 25, 5 1 जा, तो ये पेयर बन गया। तो एक 5 यहां से बाहर आ गया, अभी अकेला रह गया, तो ये रूट में आ जाएगा ये वाला 5, और ये 5 बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 5√5। तो 125 को लिखेंगे 5√5 प्लस 7√5 एज इट इज लिखा रहेगा। अब देखो √5 दोनों सेम सेम है ना। अब इनके जो साथ वाले नंबर है ये ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 7 कितना होगा, 12√5। सिंपल है ना। नेक्स्ट 7√9 माइनस √16। अब ये दोनों अलग नंबर है, डिफरेंट है। 9 का स्क्वायर रूट पता ही आपको कितना होता है, 3, तो ये हो जाएगा 7 × 3 माइनस √16 का मतलब क्या होता है, 4, यानी 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 होता है। तो 21 - 4 कितना हो जाएगा, 17। ओके, √36 माइनस √25, ये भी दोनों अलग नंबर है, बट ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनके स्क्वायर रूट होते हैं। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, 25 का स्क्वायर रूट 5, आंसर क्या आ गया, 1। सिंपल, ठीक है। √64 माइनस √16, √64 का मतलब होता है 8, यानी 64 का जो स्क्वायर रूट रहता है वो 8 होता है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 8 - 4 कितना हो गया, 4। ओके, √12 माइनस √3, अब दोनों ये डिफरेंट है, और 12 का डायरेक्टली कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, जिस तरह से 64 का 8 था, 16 का 4 था, है ना। देखो ना, यहाँ पर ऊपर हमने 27 का स्क्वायर रूट निकाला था ना, चाहे वो दोबारा से रूट में निकल के आया था, तो इसका भी कुछ ऐसा हो सकता है। एक बार चेक कर लो इसका एलसीएम लेके, उसमें चेक कर लो कि फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे इसके। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 2 2, देखो एक पेयर बन गया इसका 2 का, ये तो 2 यहां से बाहर आ जाएगा। ये वाला जो 3 है ये रूट के अंदर आएगा, यानी क्या हो गया इसका 2√3। तो 12 को लिखोगे आप 2√3 माइनस √3। जैसे कि यहां पे देख रहे हो आप, दोनों रूट के अंदर नंबर सेम है, यहां पे 1 है यहां पे 2 है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1, तो इसको लिखेंगे √3। कभी भी देखो इस तरह से नहीं लिखा जाता, 1√3 ऐसे कभी नहीं लिखते, इसकी जगह सिर्फ हम क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1√3, 1√3 को हम √3 ही लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये क्वेश्चंस तो हो गए ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले। जब कोई दो नंबर रूट वाले सेम सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका किस तरह से जो है यूज करते हैं, कैसे मतलब मल्टीप्लाई करते हैं उनको। देखो, कभी भी रूट के अंदर वाले दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों सेम नंबर हो, यहाँ पे देखो 2 है रूट के अंदर, यहाँ भी 2 है, तो रूट ऊपर से हट जाता है, 2 आ जाता है बाहर। आई बात समझ। सेम सेम नंबर अगर रूट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो एक ही नंबर बाहर आएगा। ये मत समझना कि दो दो 2 आ जाएंगे, सिर्फ एक 2 आएगा। इसी तरह से देखो √3 × √3, नंबर सेम है रूट के अंदर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब बात आती है √2 × √3, अब तो अलग अलग नंबर हो गए, तो क्या अब खाली 6 लिखे यहाँ पे, नो। वो कंडीशन तब होती है जब सेम सेम नंबर होते हैं रूट के अंदर और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, है ना। यहाँ पे सेम सेम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब रूट तो नहीं हटेगा, तो क्या करेंगे इसको, रूट का तो रूट ही रहेगा, तो इसके अंदर हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, या इसको आप डायरेक्टली भी कह सकते थे √6। ठीक है, इसी तरह से ये भी डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 5 से कितना होता है
10, तो रूट 10 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नाउ 2√2 इंटू √2। अब देखो, अभी ऊपर मैंने बताया था जब रूट के अंदर नंबर सेम सेम होते हैं तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो रूट हट जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो है 2√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होता है, सेम सेम नंबर है रूट के अंदर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो तो आ जाएगा 2। अब बचा ये वाला 2, ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, देखो मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ये तीनों, देखा जाए तो 2√2 इंटू √2 सारे मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, तो √2 तो 2 हो गया और ये बचा 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 18th, √3 इंटू √3 इंटू √3। अब इसका क्या करें, आपको ये तो पता है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स जब रूट के अंदर सेम होते हैं तो वहाँ से तो रूट हट जाता है, यानी इन दोनों का आंसर आया 3, बचा ये वाला √3, तो याद आएगा 3√3। सिंपल, ओके, ये दो तो 3 हो गए, बचा √3, तो कितना आ गया 3 इंटू √3, 3√3। नेक्स्ट √4 इंटू √3। अब आप सोचोगे इसको सर रूट में दोनों अलग नंबर हैं तो √12 लिख दो। एक सेकेंड, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो और थोड़ा रिड्यूस करो ना, क्वेश्चन को इजी बना लो, मुश्किल क्यों बना रहे हो। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये हो जाएगा 2√3। सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट √9 इंटू √16। √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ओके, यानी √9 की वैल्यू 3, √16 की वैल्यू 4, तो 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट 2√5 इंटू 3√7। ये जो दो रूट वाले नंबर है दोनों ही डिफरेंट है। ओके, तो क्या किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं उनको एक ही रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू लिख दो। तो 5 इंटू 7 कितना 35। अब बचा 2 और 3, बचे भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 का कितना होगा 6। आंसर क्या आ गया 6√35। ठीक है। नेक्स्ट 3√6 इंटू 2√6। रूट वाले नंबर सेम सेम है ना, तो जब सेम सेम नंबर होते हैं रूट वाले तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है, बचा 3 इंटू 2, ये भी कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। √2 डिवाइड बाय √2। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए। देखो जिस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था कि जब रूट के अंदर नंबर सेम होते हैं तो उसमें से रूट से नंबर वो बाहर आ जाता है ना। जैसे √2 क्या हो गया 2, √3 क्या हो गया 3। अब बात आती है डिवाइड की। डिवाइड में क्या होगा, जब अपॉन में सेम सेम नंबर है तो पूरा पूरा कट जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही देखो 4√3 अपॉन में 2√3, √3 से √3 कैंसिल, यानी डिवाइड के अंदर क्या है सेम सेम वाले कट हो जाते हैं। बचा 4/2, इसको भी कट करो ना, कितना आ गया 2। 8√15 अपॉन में 2√3, ये तो कट हो जाएगा 4, है ना। अब ये इनका क्या करें, अब 15 को ना देखो, अब 15 को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे √3 इंटू √5 अपॉन √3। आपको सर ये कैसे किया, देखो ना, जब यहाँ पे √5 इंटू √2 था तो उसको हमने √10 लिखा ना, तो √10 को हम √5 इंटू √2 भी तो लिख सकते हैं, यस और नो, है ना। अब बात आती है √15 की, तो √15 को हम √3 इंटू √5 लिखेंगे। √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4√15। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, √27 अपॉन में √3। √27 को हम लिख सकते हैं या तो 3√3 लिख दो डायरेक्टली अगर आपको पता है तो, अपॉन में 3। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो फिर इस तरह से लिखो आप, फिर आप ऐसे लिखो √27 को √3 इंटू में √9, क्योंकि 3 9 से 27 होता है और दोनों ही रूट में आएंगे। फर्दर आपको पता है √3 का √3 रहेगा, √9 का हो जाएगा 3, तो कितना आ गया ये 3√3, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना,
तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? √3। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, इन क्वेश्चंस को रिटन में प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जब बच्चे दूसरे थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस करते हैं ना रूट वाले, तो उनको जो है ये बेसिक क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस के लिए जो थोड़े से हाई लेवल में रहते हैं क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि उसके अंदर ये सब जो है बहुत यूज़ होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि √2 इंटू √2 कितना होता है या √2 प्लस √2 कितना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपसे हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इसी तरह क्वेश्चंस आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।